और 999 मैक्सिमम है। मैं आपको सवाल समझा रहा हूं। अकबर और बीरबल के नगर में दुकानदारों को 500 से 999 के बीच की श्रृंखला में सामान बेचना और खरीदना पड़ता है ना। 500 से कम नहीं हो सकता और 999 से ज्यादा नहीं हो सकता। इस बीच में खरीद भी सकते हैं और इस बीच में सामान बेच भी सकते हैं। लेकिन अकबर बीरबल है, उन्होंने एक पॉलिसी बनाई कि कोई भी दुकानदार क्या करेगा, उस धनराशि के बदले में कोई सामान नहीं खरीदेगा, या ऐसा कोई अंक, मतलब प्राइस ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें 9 आए, ऐसा प्राइस नहीं होना चाहिए जिसके अंकों का योग 13 आए, ना ऐसा कोई प्राइस होना चाहिए जो 13 का मल्टीपल हो। क्या कंडीशंस लगा दी उन्होंने कि जो भी प्राइस डिसाइड करोगे उसमें 9 नंबर नहीं आना चाहिए, सारे अंकों का योग 13 नहीं आना चाहिए और 13 का पहाड़ा भी नहीं जाना चाहिए। ये 3 शर्तें लगा दी और अब बोला व्यापार करो। ठीक है, तो आपसे बोला है मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, अधिकतम लाभ कितना हो सकता है, यह पता लगाना है। मुझे एक बात बताओ, मिनिमम आप कितने में खरीद सकते हो और मैक्सिमम कितने में बेच सकते हो? जितना ज्यादा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट। हमें क्या करना है, जितना ज्यादा गैप हो सकता है वो करना है ना। तो पहले बात करते हैं मिनिमम प्राइस की, जो कि यहां पे 500 है। 500 में 9 का भाग जाता है? अरे नहीं जाएगा ना, 5 है ना। क्या इसमें 13 का भाग जाता है? क्या अंकों का योग 13 है, 13 है, मतलब ये सही है। तो मिनिमम प्राइस क्या रखा जा सकता है? 500। क्या 999 में 9 का भाग जाता है? ये प्राइस हो सकता है। हाँ, उन्होंने क्या बोला, किसी भी प्राइस में 9 नहीं आना चाहिए, 9 नहीं आना चाहिए। तो इस हिसाब से तो देखो 900 से 999 तक आने वाले हर अंक में, हर नंबर में 9 आता है, तो 900 से ज्यादा प्राइस तो हो नहीं सकता, है ना। दूसरी बात मुझे बताओ कि 890, 891 ऐसे करते करते 899 तक भी आने वाले सभी में 9 आएगा, तो 890 से भी आंसर छोटा आएगा, है ना। इससे अगर और मैं नीचे जाता हूं तो 889, इसमें भी 9 आ गया, और इससे छोटा जाए तो 888। क्या इसके अंदर 9 है? नहीं है। क्या अंकों का योग 13 है? क्या इसमें 13 का भाग जाता है? नहीं जाता। सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब सबसे मिनिमम प्राइस क्या हो सकता है? 500। और सबसे हाईएस्ट सेलिंग प्राइस, अधिकतम जो विक्रय मूल्य हो सकता है वो क्या हो सकता है? 800। 888 के बाद आप 999 तक कोई भी नंबर ले लो, उसमें 9 आएगा ही आएगा, 9 100% आएगा, है ना। तो मिनिमम प्राइस ये हो सकता है, मैक्सिमम प्राइस ये हो सकता है। तो 888 में से जरा 500 को घटाना, आप मैक्सिमम प्रॉफिट अगर अर्न कर सकते हो, सो दैट इज 388। हो गया सॉल्व। नहीं आया समझ में? आया? ऐसे ही थोड़ी अकबर बीरबल का क्वेश्चन दिया है आपको। कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी? किसी भी देवी को और सज्जन को कोई तकलीफ हो तो बोलो। हाँ, पीछे माइक दे दो। कितने लोगों को समझ में आ गया? हाथ उठाएं। वेरी गुड, मैक्सिमम लोगों को क्लियर है। ओके, हाँ जल्दी माइक दे दो यार, क्या डाउट है? सर इसमें 500 और 999 के बीच में बोला है, ठीक तो है। 501 लेंगे ना, 500 क्यों लेंगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों सर? 500 रुपए से 999 के बीच कोई दिक्कत नहीं, 500 ले सकते हैं। 500 से 999 का मतलब ये नहीं होगा कि 500 से ऊपर लेना है, 500 को इंक्लूड कर सकते हैं। सर मतलब 2 नंबर के बीच में तो पर्टिकुलर आगे वाला पीछे वाला छोड़ के लेते ना। हम्म, नहीं ऐसा यहाँ पे नहीं भी लेंगे तो चलेगा। वैसे क्लियर नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए ले तो। सकते हैं, और अगर नहीं भी लेंगे तो भी चल जाएगा वो, लेकिन लिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर यही कंसीडर करा था एग्जाम में। ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर 388 था। हालांकि पॉइंट वैलिड है कि वो चीज क्लियर मेंशन होनी चाहिए, लेकिन आंसर यही कंसीडर किया था, है ना। बाकी सही है, पॉइंट वैलिड है। हाँ, हो गया, आगे बढ़े।
चलिए अब थोड़ा सा आपको कुछ बेसिक चीजें बताते हैं, फिर क्वेश्चंस का लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो आपके सामने एक छोटा सा सुंदर सा सवाल है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 12,000 है, इसे 23.33% लाभ पर बेचना है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। पहले मैं आपको एक छोटी सी बात और बताता हूं, सुनिएगा मेरी बात। देखो लेट्स से कि आपके पास किसी चीज का कॉस्ट प्राइस, किसी चीज का क्रय मूल्य मान लीजिए 25,000 है। कितना है? 25,000 है। और आप इस पे प्रॉफिट यानी लाभ कमाना चाहते हो, जो अपने आप में कितना परसेंट है? 20% है। तो बताइए सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य क्या होगा। बहुत आसान सवाल मैंने लिया है, बिना पेन उठाए आप कर सकते हो, लेकिन मैं आपको मेथड समझाना चाह रहा हूं कि आप क्या क्या अप्रोच लगा सकते हो। सुनिएगा ध्यान से। जैसे 25,000 रुपए की चीज है और आप इस पे 20% प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो, यानी इसका 20% आप अगर निकालोगे तो कितना आएगा? 5,000। हाँ या ना? तो 25,000 पर 5,000 का प्रॉफिट लेंगे, तो 25,000 में 5,000 जुड़ेगा, यानी वो चीज आप कितने में बेचोगे? 30,000। बात समझ में आ रही है? प्रॉफिट हो या लॉस हो, आप हमेशा किस पे कैलकुलेट करोगे? क्रय मूल्य पे, यानी कॉस्ट प्राइस पे। क्लियर है? ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि भैया हमें 20% निकाल के, बात समझना, 20% निकाल के बाद में जोड़ना ही है ना, 20% निकाल के बाद में ऐड करना ही है, तो क्यों ना डायरेक्ट इसका 120% निकाल दें, है ना। हर चीज अपने आप में 100% होती है, कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% कंसीडर किया जाता है। और अगर हम चाहते हैं कि इसमें 20% का प्रॉफिट हो, यानी इसे कितने में सेल कर दिया जाए? 120 में। 20% निकाल के जब आगे जाके जोड़ना ही है, तो क्यों ना डायरेक्ट 120% निकाल दें। तो आप इसका 120% निकालोगे, सीधा आंसर कितना आएगा? 30,000। समझ आ रही है बात? लेकिन इतने आसान प्रश्न आएंगे क्या? नहीं। आजकल जो प्रश्नों का ट्रेंड है वो है फ्रैक्शन बेस्ड, मतलब आपको परसेंटेज थोड़े से कठिन करके देंगे, थोड़े से घुमा के देंगे, तो वहां पे काम आती है रेशो मेथड। कौन सी मेथड? रेशो, अनुपात। तो मैं आपको रेशो मेथड और सिखाता हूं। उसके लिए मेन एक परसेंटेज क्या दिया हुआ है? 20%। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। अब आप याद रखिएगा कि जो नीचे होता है ये हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है, और ऊपर जो होता है वो हमेशा प्रॉफिट या लॉस होता है। प्रॉफिट है 5 में 1 प्लस हो जाएगा, लॉस है 5 में से 1 चला जाएगा। क्लियर है? तो आप यहां पे रेशो बनाओगे, एक तरफ लिखोगे कॉस्ट प्राइस, एक तरफ लिखोगे सेलिंग प्राइस। इंग्लिश में चल जाएगा इतना? क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। जो नीचे रहेगा वो ऑलवेज कॉस्ट प्राइस रहेगा, क्रय मूल्य रहेगा। तो चीज कितने की है? 5 की। क्वेश्चन में प्रॉफिट है कि लॉस है? तो प्रॉफिट है तो ये जुड़ेगा, 5 में 1 जुड़ेगा, यानी कितने में बेचेंगे? 6 में, है ना। तो 5 की चीज को आपने 6 में बेचा, ये आपका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो बन गया। अब मुझे ये बताइए कि क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है? कॉस्ट प्राइस दिया है। तो रेशो का आपको नियम पता होगा कि अगर 25,000 कॉस्ट प्राइस है तो डिवाइड भी किससे करेंगे? कॉस्ट प्राइस से। और पूछा क्या है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है? तो इसको आप सॉल्व करोगे, 5,000, 5,000 का 6 में मल्टीप्लाई करोगे, कितना आंसर आ जाएगा? 30,000। आया समझ में? बात क्लियर है दोनों, है ना। तो आपको ये वाला तरीका ज्यादा काम आएगा, क्योंकि आसान परसेंटेज तो कैसे भी हो जाएंगे, लेकिन जब 16/2/3, 11.11% या ऐसे उल्टे सीधे परसेंटेज देंगे, तो फिर आपको वहां पे रेशो मेथड ही काम आनी है। क्लियर है? कोई डाउट? चलो अब आते हैं अपने प्रश्न पर जो आपसे पूछा गया था। आपसे पूछा गया था किसी वस्तु का क्रय मूल्य 12,000 है, इस पर 23.33% का प्रॉफिट लेना है। तो आपकी यहां पे जो शुरुआत की 2 मेथड्स बताई थी वो दोनों फेल है, उससे नहीं होना है। ये किससे होगा? रेशो मेथड से सॉल्व होगा। तो मुझे बताओ 23.33% को अगर मैं चाहूं तो 23 1/3 भी लिख सकता हूं, हां या ना। 0.33 को 1/3 लिख सकते हैं, 0.66 को 2/3 लिख सकते हैं, है ना। चलो इसको सॉल्व करें। 23 का ट्रिपल बोलो, खुद ने बोल दिया और आप मनी मन गुजरात 70/3, और परसेंटेज का 100, 0 से 0 गया, सो दिस इज नथिंग बट 7/30। ये इसका फ्रैक्शन आ गया, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट था। नीचे जो दिया रहेगा उसको हमेशा क्या मानेंगे?
कॉस्ट प्राइस, और ऊपर प्रॉफिट है तो 7 प्लस, लॉस है तो 7 माइनस। चलो तो अब जरा रेशो बनाओ, ये कॉस्ट प्राइस आ गया, दूसरा सेलिंग प्राइस आ गया। कॉस्ट प्राइस कितना है 30, और प्रॉफिट है तो उसपे कितने का प्रॉफिट है 7 का, तो ये बन जाएगा आपका 37। यहां तक समझ में आ रही है बात। अब ये बताइए कि 12,000 यहां पर क्या है, 12,000 क्या है, 12,000 कॉस्ट प्राइस है, तो डिवाइड भी आप कॉस्ट प्राइस से करोगे, और पूछा आपसे सेलिंग प्राइस है तो मल्टीप्लाई आप किससे करोगे 37 से। ये तो सबको आता होगा ना। तो 0 से आपका 0, 3 से कैंसिल हुआ 400 बार, तो लास्ट में 2 0 आएंगे। 4 इंटू 7 8, कैरी 2 12 और 2 14, 14,800 आ रहा है क्या? ये आपका आंसर है 14,800। आया समझ में? ठीक है, आसान आएगा तो भी बन जाएगा, इससे टफ आएगा तो भी आप आराम से क्वेश्चंस को कर पाओगे। कोई डाउट? खुद ने बोल दिया और आप मन ही मन गुदगुदा रहे हो कि यार पहले ही कम तो इतना तो चाह ही रहा था कितना हो जाए। मैं तो चाह रहा था कि 130 140 में मिले, सामने वाले ने 125 पहले ही कम कर दिया, और अभी तो अपना काम तो बचा ही है। फिर आपने कहा नहीं ये तो बड़ा महंगा है, अंदर से लड्डू फूट रहा है ना, लेकिन आपने कहा कुछ तो कम करो यार, ये तो बहुत ज्यादा है। तो फिर उसने कहा चलो ठीक है ना, आपकी ना मेरी 115 में ले जाओ। आपने कहा कि भैया गजब दुकानदार है। अब हर आंसर ऑलवेज लॉस में आता है। पहले इसकी लॉन्ग मेथड की बात करते हैं, फिर इसके शॉर्टकट की बात करते हैं। और अगर क्वेश्चन में परसेंटेज दिया है और ऑप्शन परसेंटेज में है तो रुपये की कोई जरूरत नहीं है, रुपए को हमें मतलब ही नहीं है ना। तो देखिएगा, आपसे कहा है किसी चीज को, दो मशीनों को 396 में खरीदा, कोई काम का नहीं है अपने, है ना। एक पर 10% का प्रॉफिट, एक पे 10% का लॉस, और आपसे पूछा है ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस बताइए, है ना। देखो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/10। एक को प्रॉफिट पे बेचा तो 10 + 1 11, एक को लॉस पे बेचा तो 10 - 1 9। बात समझ आ रही है? यानी कोई चीज अगर 100 की थी तो आपने कितने में बेचा 99। 100 की चीज को कितने में बेचा 99 में। क्या प्रॉफिट हुआ कि लॉस? लॉस हुआ, 1 रुपए का नुकसान हो गया। तो एक का लॉस हुआ किस पे 100 पे, और मल्टीप्लाई बाय 100, तो आप कहोगे 1% का लॉस। ये बेसिक मेथड हो गई, कोई भी क्वेश्चन आए तो ऐसे करते हैं। लेकिन अगर आपको परसेंटेज सेम दिया है कि 10% का ही प्रॉफिट हुआ और 10% का ही लॉस हुआ, 20-20 25-25 कभी भी ऐसा सेम आया है ना, अगर परसेंटेज कभी भी आपको सेम दिए हुए हैं और एक बार प्रॉफिट और एक बार अगर लॉस दिया है, तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर ऑलवेज लॉस में आता है। और इसकी जो शॉर्ट ट्रिक होती है वो होती है R का स्क्वायर अपॉन 100। ठीक है, R मतलब रेट, परसेंटेज। रेट यहां पे क्या दिया हुआ है 10, तो 10 का स्क्वायर बोलो 100, नीचे भी क्या हो जाएगा 100, बचेगा 1, तो आप कहोगे 1% का लॉस। समझ आया? अगर क्वेश्चन मान लीजिए ऐसा होता कि एक चीज 25% प्रॉफिट पे बेची और एक को 25% लॉस पे बेचा, तो बताइए कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस। अगर परसेंट सेम है, एक प्रॉफिट एक लॉस है, 25 का स्क्वायर बोलो 625 डिवाइडेड बाय 100, 6.25% का लॉस। ये आंसर आ गया। लेकिन कब करोगे, कंडीशन समझ में आ गई सभी को? चलिए, सेम रेट और एक प्रॉफिट एक लॉस होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ें इसको अच्छे से। हाँ जी, YouTube वालों को देख लूं क्या मैं जरा?
हैं कि गए? कितने लोग हैं? ऑलमोस्ट 2000 लोग लाइव हैं अभी यूट्यूब पर भी। अरे 25 का वर्ग 628 कब से होने लगा? इसीलिए तुम लोग के कमेंट नहीं पढ़ते हम। कुछ लोग इतने खतरनाक होते हैं कि पढ़ाने वाले को बुला दे। हाँ जी, क्या आंसर आया? सी आ रहा है। देखो सबसे पहले देखा करो ऑप्शन किस में दिए हुए हैं, तो रुपए की जरूरत ही नहीं है। अगर परसेंटेज में डेटा दिया है और ऑप्शन भी परसेंटेज में है तो 99% आपको रुपए की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप परसेंटेज में ही आंसर दे जाओगे, है ना। तो 1,25,000 में कुछ वस्तुएं खरीदी, किसी काम की लाइन नहीं है ये अपने। 3/4 भाग 8% लाभ पर बेचा। अब देखो थोड़ा भिन्न की बात करते हैं। 3/4, 3/4 का मतलब क्या हुआ? मान लो उदाहरण के तौर पे कि मेरे पास कितने हैं, 4 लाख रुपए मान लेते हैं, है ना। मेरे पास 4 लाख रुपए हैं और मैंने सोचा कि यार बस हो गया, बहुत कमा लिया, अब सब छोड़ो, दान कर देते हैं, थोड़ा बहुत रख लेते हैं और बाकी इन बच्चों को बांट देते हैं, ठीक है। देखो मैंने एक शब्द का यूज किया है, मान लो, ठीक है। कई लोग खुश हो रहे हैं, हाँ सर कहां आना है बताओ। तो 4 लाख रुपए मेरे पास है, मैंने कहा भैया अब सब बंद, आज से पढ़ाना बंद, ये 3 लाख रुपए आपके बीच बांट रहा हूं और अब हम वैराग्य की तरफ जा रहे हैं, है ना। तो 3/4 का मतलब क्या हुआ कि मेरे पास अगर 4 लाख है तो मैं उसमें से कितना बांट रहा हूं? 3 लाख, है ना। या इसी चीज को यूनिट्स में कन्वर्ट करें तो हमारे पास टोटल 4 चीजें हैं, उसमें से हम कितनी बांट रहे हैं? 3। बात समझ आ रही है ना। तो कई लोग खुश हो गए कि कुछ मिलने वाला है। तो यहां पर आप समझिए कि जो नीचे होता है वो हमेशा टोटल होता है और जो ऊपर होता है वो उसी का एक पार्ट होता है, उसी का एक हिस्सा होता है ना। तो हमारे पास टोटल कितनी चीजें हैं? 4, है ना। उसमें से कितनी बेची गई पहले? तो बची कितनी? ठीक है, 3/4, 3/4 को 8% प्रॉफिट पर बेचा, यानी 3 चीजों पर 8% कमाया, यानी कितना कमा लिया? 24। अब शेष को बेचना है, उसको बाद में देखेंगे, लेकिन कुल मिलाकर कितना प्रॉफिट होना चाहिए, है ना। कुल मिलाकर 7 होना चाहिए। तो मेरे पास चीजें कितनी है और मैं ओवरऑल सारी वस्तुओं पे 7% कमाना चाहता हूं, यानी मैं कितना कमाना चाहता हूं? 3 चीजों को 8% पे बेचा और मैं चारों चीजों को 7% पे बेचना चाहता हूं, तो मैं कितना कमाना चाहता हूं? कितना कमा चुका हूं? कितना और कमाना है? बस आंसर आ गया, सी। आया समझ में, है ना। 4 चीजें हैं, उस पे हमने 7% टोटल कमाना है, ओवरऑल कमाना है। उसमें से 3 पर 8% कमा चुके हैं, तो कितना बचा, है ना। 28 में से 24 गया, 4 बचा। किसी को नहीं समझ में आया तो बोलो, एक बार और बताऊं। देखो 3/4 का मतलब समझ में आया कि नहीं? 4 चीजें टोटल है और मैं कुल मिला के कितना लाभ चाहता हूं? 7। तो 4 पर 7% चाहता हूं, यानी कुल कितना कमाना चाहता हूं? 28, है ना। और 3 पर कितना कमा चुके हैं? 8। तो 28 कमाना है, 24 कमा चुके हैं, कितना बचा? समझ में आया? और एक सवाल लेते हैं, इसको देखिए, ध्यान से पढ़ना, जल्दबाजी नहीं करना, इसमें थोड़ा सा एंड में जाके कुछ ट्विस्ट आएगा। पढ़ो आप पहले, बताता हूं मैं। देखो रुपए को छोड़ दो, उसकी चिंता मत करो। इनमें से 3/5 वस्तुएं 10% लाभ पर बेची गई। मुझे बताइए सबसे पहले 3/5 का मतलब क्या? हमारे पास कितनी चीजें हैं? 5। कितनी बेची? कितनी बची? क्लियर है। अब हम 3/5 यानी 3/5 पर 10% कमाते हैं। 3 चीजों पर 10% कमाते हैं, यानी कितना कमा लिया? 30 कमा लिया। और कुल मिला के कितना कमाना है? यानी कितना कमाना है? 60। कमाना कितना है? 60। कितना कमा लिया? कितना बचा? 30 ही बचा।
लेकिन कितनी चीजों पर? 2 पर। तो जितनी चीजें होंगी उतने का भाग देंगे, 2 पर 30, यानी कुल मिला के ओवरऑल कितना? 15। आंसर 30 नहीं आएगा। पिछले क्वेश्चन में फायदा क्या था कि एक ही बचा था, तो एक था तो 4 आया। अगर यहां 2 होता तो 2 का भाग देते, 3 चीजें बचती 3 का भाग देते। जितनी वस्तुएं बचेंगी उतने का भाग दोगे। क्लियर है? बोलो जल्दी। क्लियर? आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट। रिमोट है क्या? उसमें हमने 7% फिर टोटल इसमें कमाना change है, है। ओवरऑल कमाना है। देखो कुछ एक्स्ट्रा शूट भी चल रहा है, तो जब भी कैमरा आपकी तरफ हो कैमरे को मत देखना, लेकिन मुस्कुराना जरूर, चेहरा अच्छा बनाना, दांत मत दिखाना। आप टीवी पे आने वाले हो, ठीक है क्या? इसलिए जरा अच्छे से ध्यान रखना है ना, फिर बाद में बोलोगे सर वो मेरे दांत दिख रहे थे। कौन सी चैनल पे आना है बताओ? हाँ? आज तक पे आना है? दूरदर्शन पे बुलवा देंगे बस। चलो, किसी स्टॉक का 1/3 भाग 15% लाभ पर, 1/4 भाग 20% लाभ पर और 24% शेष 24% पे बेचा गया, कुल 6200 रुपए का लाभ हुआ। अब ये सवाल थोड़ा सा चेंज है, तो यहां पर देखो, कभी भी आपको पता है क्या कि स्टॉक कितना है? पता है क्या? नहीं पता। उन्होंने बोला किसी स्टॉक का 1/3 1/4। तो जब ना पता हो तो कुछ मान लो, है ना, कुछ हम अपने मन से मान लेते हैं। तो मानेंगे किसको देखते हुए? एक आपके पास 1/3 है, एक आपके पास 1/4 है, तो नीचे जो संख्याएं होती है इनका एलसीएम लेते हैं, यानी 12। ठीक है, सो लेट्स एज्यूम कि आपके पास कितनी वस्तुएं हैं? 12। क्लियर है? तो आपके पास 12 वस्तुएं हैं। आप 12 की जगह 24 ले लो, 120 ले लो, ऐसी संख्या लो जो 3 और 4 से कैंसिल हो जाए। बस इतना सा मुद्दा है ना? तो 12 का 1/3 कितना होता है? 4। 12 का 1/4 कितना होता है? 3। तो शेष कितना बचा? अरे 12 में से 7 गया, 5 बचा ना। क्लियर यहां तक? अब आगे बताओ, 1/3 पर 15% का लाभ हुआ, 1/4 पर 20% का लाभ हुआ और शेष पर 24% का लाभ हुआ, और कुल मिला के कितने का लाभ हुआ? चलो, तो 15 का 4 में गुणा किया 60, 20 का 3 में गुणा किया 60, 24 का 5 में गुणा किया 120। सबका टोटल करना जरा। 120 प्लस 120 कितना हो गया? 240। आपने टोटल 240% कमाया, लेकिन कितनी चीजों पर? तो अगर आपको शुद्ध लाभ पता लगाना है ना, तो इसको पहले 12 वस्तुओं से भाग दो। 240% कमाया आपने कुल मिलाकर 12 वस्तुओं पर, तो शुद्ध लाभ क्या माना जाएगा? 20, है ना? शुद्ध लाभ हो गया 20% का, जबकि रियल में शुद्ध लाभ कितने का है? 6200 का। इक्वल रख सकते हैं। तो अगर 6200 20% है तो 100% कितना? 20 से कैंसिल होगा 5 बार, और 5 का गुणा करोगे तो टोटल स्टॉक कितने रुपए का था? 31,000 का। बी आपका आंसर है। बताइए समझ में आया या नहीं? क्लियर है? ऐसे क्वेश्चंस में आपको कुछ ना कुछ एज्यूम करके करना पड़ेगा, तभी आएगा। संख्या आप कुछ भी ले लो, आंसर हमेशा सेम आएगा, आंसर अलग अलग नहीं आ सकता। आगे बढ़ा जाए। कोई भी डाउट हो तो बिंदास आप पूछ सकते हो, हाथ उठा सकते हो। पीछे वालों के लिए माइक उपलब्ध है, वो माइक ले सकते हैं।
लेकिन डाउट रहना नहीं चाहिए। पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, ये अगला जो हमारा टाइप है ये एक ट्रांसफर वाला क्वेश्चन है। कोई चीज एक बंदे से दूसरे को ट्रांसफर होगी, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को, तो पता लगाना है कि पहले वाले बंदे के पास वो चीज कितने रुपए की थी। ट्रांसफर बेस्ड प्रश्न है, कैलकुलेटिव होता है और कुछ नहीं है। पढ़ लिया? बता दूं, देखो ऐसे क्वेश्चंस को करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो क्या होता है। आपको पता है कि ए ने पहले ट्रांसफर करा बी को, बी ने ट्रांसफर करा सी को, सी ने ट्रांसफर करा डी को, हाँ या ना? अगर आपको नहीं पता है तो आप चाहो तो एक्स वाई जेड कुछ भी लिख लो। भाई हमें नहीं पता कि ए ने कितने रुपए में खरीदा था, लेकिन ए ने किसको बेचा? बोलो, बी को। कितने परसेंट प्रॉफिट पर? तो 15% प्रॉफिट पर बेचा, यानी 115/100 प्रॉफिट पे बेचा, तो 100 में प्लस होगा ना। फिर बी ने सी को कितने में बेचा? 8% की हानि, 8% की हानि मतलब 92/100। फिर सी ने डी को 20% प्रॉफिट पे बेचा, यानी 120/100। और फाइनली ये सब होने के बाद उसकी वैल्यू कितनी हो गई? इतनी हो गई। समझ में आया? ए से गया बी पर 15% प्रॉफिट 115, बी से गया सी पर 92, 8% का नुकसान, सी से गया डी पर 20% का प्रॉफिट यानी 120, एट दी एंड 253.92 में गया। बस अब इसको कैलकुलेट करना है। ये तीनों जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई होके ऊपर, ये तीनों जाएंगे नीचे। तो देखो 25392 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 115, 92 और 120, क्या 200 आ रहा है आंसर? 200 बस। ये समझ में आ गया? दशमलव के 2 अंक के 100 से 100 कट गया, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको लिख दिया। आगे कर लोगे सॉल्व? करो तो, और क्या क्या देख रहे हो? चलो समझे। देखिए आप क्या कर सकते हो, यहां पे 20 से कैंसिल होगा 5 बार, 20 से कैंसिल होगा 6 बार, है ना। और क्या कर सकते हो, 5 से कैंसिल करोगे 20 बार, 5 से कैंसिल करोगे 23 बार। 6 से अगर इसको उड़ाओगे तो 6 इंटू 4, 6 12, 6 3 18, 6 दूनी 12, ये कैंसिल हो गया। 23 से उड़ाओगे 1 बार, 8 बार, 4 बार, 184 आ रहा है क्या? है ना, 184 आ रहा है। 92 से जाएगा 2 बार, 5 का दुगना 10, 10 का 20 में गुणा, वो चीज मात्र 200 की है। ये आपका आंसर है। काट पीट के आंसर 200 आएगा। कैलकुलेशन छोड़ो, बाकी बातें समझ में आई आपको या नहीं आई? समझ में आ गया? प्रॉफिट है 100 में प्लस, लॉस है 100 में से माइनस, बस ये दो चीजें ध्यान रखनी है। एंड मल्टीप्लाई करते जाएंगे 1 टू सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, इक्वल में एट दी एंड जो वैल्यू है वो।